शीला एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट है जो एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर कमरे का खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। वास्तविक कमरे का क्षेत्रफल दिए हुए कमरे के क्षेत्रफल से 1600 गुना बड़ा है। खाके यानी ब्लूप्रिंट में अगर कमरे की लंबाई 3 इंच है तो वास्तविक कमरे की लंबाई कितने फुट होगी? द लेंथ्स ऑफ द एक्चुअल रूम इन फीट। यहां एक साथ दो बहुत दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। खाके में इंचों में विमाएं यानी डायमेंशंस दी गई हैं और हमें वास्तविक लंबाई चाहिए फीट में। और हम ये भी जानते हैं कि कमरे का वास्तविक क्षेत्रफल 1600 गुना अधिक है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि खाके का पैमाना 1/1600 है। जाहिर है वो छोटा होगा। तो आइए अब हम पता लगाते हैं कि पैमाना क्या होगा, पर इससे पहले हम कुछ विभिन्न प्रकार के पैमानों की बात करते हैं। मान लो कि ये मेरा खाका है और ये है हमारा वास्तविक कमरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मेरा ये खाका 1 गुणा 1 है। माई ब्लू प्रिंट इज 1/1, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर ये 1 गुणा 1 का वर्ग है और हम विमाओं यानी डायमेंशंस को 2 के गुणक से बढ़ाते हैं, 2 वी इंक्रीज इट बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो ये हो गया 2 गुणा 2 वर्ग। ऐसे में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 4। तो इसका 1 होगा और इसका 4 होगा। एक बात नोट कीजिए कि अगर हम इसके क्षेत्रफल को 2 के गुणक से बढ़ाते हैं तो हमारा क्षेत्रफल 4 के गुणक से बढ़ता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर विमाओं को 2 के गुणक से बढ़ाते हैं तो हमारा क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। और इसके बजाय अगर हम विमाओं को 3 के गुणक से बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज इट बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 वर्ग और हमारा क्षेत्रफल 9 के गुणक से बढ़ जाएगा। तो ध्यान रहे कि जब हम किसी भी गुणक से क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसी गुणक के वर्ग के अनुसार विमाएं यानी डायमेंशंस भी बढ़ेंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। तो हमसे कहा गया है कि क्षेत्रफल को 1600 गुना बढ़ाया गया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहां थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे खाके का क्षेत्रफल 1 है। इट हैज एन एरिया ऑफ 1। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए मान रहे हैं ताकि इस खाके का पैमाना निकल सके। इसे भी मिटाना पड़ेगा और इससे भी। अब ये बात तो साफ है कि वास्तविक कमरे का क्षेत्रफल 1600 गुना अधिक है। तो यदि इस खाके का क्षेत्रफल 1 है तब वास्तविक कमरे का क्षेत्रफल होगा 1600। तो अब हमें इन प्रत्येक विमाओं को किसी एक संख्या से गुणा करना होगा ताकि इसका क्षेत्रफल हमें 1600 मिले। यदि हम इस विमा को 40 से और इस विमा को 40 से गुणा करें तो हम देखते हैं कि 40 गुणा 40 बराबर है 1600 के। आप सोच रहे होंगे कि 40 क्यों और कोई संख्या क्यों नहीं? इसका जवाब 16 में छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि 4 गुणा 4 बराबर होता है 16 के, और अगर हम इन दोनों 4 में एक एक जीरो जोड़ दें तो ये हो जाएगा 40 और 40 गुणा 40 होगा 1600। तो इस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि विमाओं का स्केल गुणक, मेरा मतलब लंबाई का स्केल गुणक यानी स्केल फैक्टर 40 है। तो इससे हमें 1600 क्षेत्रफल के लिए स्केल गुणक मिलता है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अब हम खाके यानी ब्लूप्रिंट के आधार पर वास्तविक कमरे पर नजर मारते हैं। तो खाके में ये वास्तविक कमरे की विमाएं नहीं है। हमने सिर्फ इनका उपयोग किया था स्केल गुणक का पता लगाने के लिए। वास्तविक कमरे की लंबाई खाके में 3 इंच है। शायद ये कमरा कुछ ऐसा दिखेगा। लंबाई चौड़ाई तो उन्होंने हमें दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये 3 इंच है। 3 इंच गुणा 2 इंच या 1 इंच गुणा 2, चाहे तो इसे 3 इंच गुणा 3 इंच वर्ग भी बना सकते हैं। हमें सिर्फ लंबाई को ध्यान में रखना है। अब चलिए गुणा करते हैं इन दोनों को 40 के गुणक से। लंबाई पर हमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमें सिर्फ लंबाई निकालनी है वास्तविक कमरे की। तो चलिए इसे गुणा करते हैं। यह पैमाने के मुताबिक नहीं है, पर कोई बात नहीं। इसे गुणा करते हैं 40 के गुणक से और इसे भी गुणा करते हैं 40 के गुणक से। तो 3 गुणा 40 होगा 120। 3 टाइम्स 40 विल बी 120 और इसे हम अपनी वास्तविक लंबाई मान रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसे हल कर लिया है और लंबाई 120 है, लेकिन यह है 120 इंच, 120 इंचेस।
तो 120 इंच का मान फीट में कितना होगा? इतना तो हम जानते हैं कि 1 फुट है 12 इंच के बराबर। 12 इंच। तो यदि हम इन दोनों को 10 से गुणा करें तो तब हमें मिलेगा 10 फुट बराबर 120 इंच। या आप इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। यदि हम 120 इंच को भाग यानी डिवाइड करें 12 इंच प्रति फुट से तो हमें मिलता है 10। तो 120 को हम भाग कर देते हैं, यानी 120 इंच को हम भाग कर देते हैं, 120 इंच को भाग कर देते हैं 12 इंच प्रति फुट से, तो ये हुआ 10 फीट। तो ये है वास्तविक कमरे की लंबाई।